एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी शांति और अपने 3 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल एक बहुत ही मेहनती किसान था। वह खेत में मेहनत करके अच्छी फसल उगाता था और उसे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वही उसके 3 लड़के बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। वह दिन भर आवारागर्दी करते थे और कोई भी काम नहीं करते थे। रामलाल हमेशा अपने 3 बच्चों की चिंता करता था। शांति, पता नहीं मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। वो दिन में कोई भी काम नहीं करते हैं, बस सारा दिन इधर उधर गांव में घूमते रहते हैं। मुझे तो अपने बच्चों की बहुत चिंता सताती है शांति। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अजी, आप चिंता क्यों करते हो? बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ ना कुछ काम करके अपना पेट भर ही लेंगे। फिर एक दिन रामलाल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। शांति, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। शांति, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। शांति, लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। मुझे एक बार अपने बच्चों से मिला दो। मुझे अपने बच्चों से कुछ बात करनी है शांति। श्यामलाल की बातें सुनकर शांति अपने बच्चों को बुलाती है। बच्चों, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। लगता है आज मेरे जाने का समय नजदीक आ गया है। इसीलिए मैं तुम्हें आज ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने खेत में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा के रखा है। वो खजाना तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आ सकता है। बच्चों, तुम उस खजाने की खोज करना और उसे आपस में बराबर बांट लेना। और थोड़ी ही देर में रामलाल अपने प्राण त्याग देता है। कुछ ही दिनों बाद तीनों भाई खजाने को लेकर आपस में बात करते हैं। देखो मुकेश, हमारे पिताजी ने कहा था कि हमारे खेत में उन्होंने बहुत बड़ा खजाना छुपा के रखा है। हम तीनों भाइयों को मिलकर उसे ढूंढना है और आपस में बराबर बांटना भी है। इसलिए हमें खेत में जाकर देखना होगा कि वो खजाना कहाँ पर है। फिर वो तीनों भाई खेत के लिए निकल जाते हैं और खेत में पहुंचने के बाद सारी जमीन खोदकर खजाना ढूंढने लग जाते हैं, पर वहां पर किसी को खजाना नहीं मिलता है। भैया, यहाँ पर तो कोई खजाना नहीं दिख रहा है। पिताजी ने तो कहा था कि उन्होंने खेत में ही छिपा के रखा है, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुकेश। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। चलो चल के हम लोग माँ से पूछते हैं, पिताजी ने खजाना कहाँ पर रखा है। शायद माँ को पता होगा। माँ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अरे वाह, मेरे तीनों बच्चे एक साथ! क्या पूछना है मेरे बच्चों को? ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है मेरे बच्चों पर? मुझे भी तो पता चले। पूछो पूछो। पिताजी ने तो कहा था कि उन्होंने खेत में खजाना छुपा के रखा है, पर हमने तो सारी ज़मीन खोद दी, पर हमें तो खजाना कहीं मिला नहीं। लगता है पिताजी ने हमसे झूठ कहा था माँ। अरे नहीं बच्चों, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा है। उन्होंने सच में खेत में खजाना छिपा के रखा है। अगर तुम्हें वो ढूंढना है तो तुम्हें उस खेत में मेहनत करनी पड़ेगी। उस खेत में धान की खेती करनी होगी। जैसे ही तुम खेत में धान लगाओगे, जहाँ पर खजाना होगा
वहाँ पर धान निकलेगा ही नहीं और तुम्हें आसानी से पता चल जाएगा कि खजाना कहाँ है और कहाँ नहीं। माँ की यह बात सुनकर तीनों धान की खेती करने की योजना बना लेते हैं और योजना के मुताबिक वो धान को लगाते हैं और खेत में अच्छी मशागत करने लगते हैं। काफ़ी मेहनत करने के बाद कुछ दिनों में धान की फसल बड़ी हो जाती है। भैया, ये क्या है? यहाँ पर तो सभी धान निकल आई है। माँ ने तो कहा था कि जहाँ खजाना होगा वहाँ धान निकलेगा ही नहीं, और पूरे खेत में धान निकल आया है। अरे भाई मुकेश, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं आखिर ये खजाना है कहाँ। लगता है हमें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। देखते देखते फसल काफ़ी बड़ी हो जाती है और पूरा खेत तीनों भाइयों की मेहनत से रंग जाता है। भैया, फसल काफ़ी बड़ी हो गई है और अगर हम इसे बाज़ार में बेचेंगे ना तो हमें काफ़ी मुनाफा हो सकता है। मैं कल ही मार्केट में देखा, इसका बहुत ज़्यादा भाव चल रहा है भैया आजकल। हाँ हाँ राजेश, तुम सही कह रहे हो। हम इसे बाज़ार में बेच देंगे और उसके बाद खेत खाली हो जाएगा, तब हमें खजाने का पता अपने आप चल जाएगा। तो चलो हम पहले यही काम करते हैं, धान को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद मंडी में ले जाकर इसे बेच देंगे। तीनों भाई मिलकर धान को इकट्ठा करते हैं और उसे मंडी में ले जाकर बेच देते हैं, जिससे कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिलता है और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो पैसे लेने के बाद घर के लिए निकल जाते हैं। उधर शांति अपने बच्चों का इंतज़ार कर ही रही होती है। माँ, हमने फसल को काट कर मंडी में बेच दिया है, जिससे हमें काफ़ी मुनाफा हुआ है और ये पैसा हमारी तीनों की मेहनत का है माँ, जो कि हमने पहली बार किया है। पर माँ, हमें इस बात का अफसोस है कि हमें अभी तक खजाने का पता नहीं चला है। अरे बच्चों, तुम्हारे पिताजी तुम्हें यही तो समझाना चाहते थे। यही तो तुम्हारा खजाना है। ये जो तुमने मेहनत से, लगन से मेहनत करके जो कमाया है, यही सबसे बड़ा खजाना होता है। यही तुम्हारे पिताजी तुमसे कहना चाहते थे, पर तुमने उनकी बात नहीं सुनी और आज तुम अपनी मेहनत करके जो पैसे लाए हो, यही सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा खजाना होता है, जो कि तुम्हें ज़िंदगी भर सीख देता रहेगा।